गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो मेरे हुलिये पे बिल्कुल मत जाइएगा, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। आपको पूरी सर्दी में ऐसे ही भूत बन के दिखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी जिनको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आप लोग मेरे तथ्यों से सहमत भी थे। मैंने भोपाल की बहू के ऊपर यानी कि नीतू भोपाली के ऊपर वीडियो बनाई थी। एक एक बात जो मैंने कही थी अब सीधे सीधे सामने आ रहा है। मैंने आज सचिन की वीडियो देखी और यही सेम मैं आपसे पहले भी बोली थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी राजदार मैंने पहले भी जैसे कहा था कि नीतू भोपाली है। ये जो भोपाली है इसने हर जगह बीन बजाई है अपनी आप ये कह सकते हैं मतलब के कारण। जैसा कि पहले मैंने कहा कि उसके साथ भी अगर दोस्ती की थी, दीदी के साथ भी दोस्ती की थी, तो अपना चैनल चलाने के लिए आई लाइव रो धो के अपनी सफाई देने लगी थी। जब चीनू ने इसका नाम ले लिया था लाइव में, बड़ी तेज आग लगी थी। आई और दौड़ के आके मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, मैं तो समझा रही थी, मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी। सीधी बात, आज सचिन ने जो जो बोला है वो सब बिल्कुल सही है। मैं आज उसकी बात का पूरी तरह से एहतराम करती हूँ। ये औरत ऐसी है कि एक तो सब राजदार है, शुरू से राजदार है, और जैसे ही इसका भांडा फूटा वैसे ही ये लाइव आके रोने धोने का नाटक मचा दी। डॉलर्स ऑन नहीं किए और दूसरे दिन डॉलर्स ऑन करके पूरी बात इसने गलत बताई कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, मैंने पहले मना किया था, कोई नहीं समझना चाहे। ये लोग, ये हम सच बता रहे हैं, मिलवाने में सब में ये थी। अभी धीरे धीरे ये भी राज खुल के आएगा। बहुत कुछ, जैसे सचिन ने कहा ना, किन किन के राज खुल के आएंगे, किन किन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आएंगे, वो सारे इस चैनल पे आएंगे। नया चैनल सचिन का आप लोग जरूर देखिए। इसकी भोपाली की जो है वो वकालत करने के लिए आई इसकी एक सहेली मीसू। हमने उस दिन भी कहा था कि वो भी इसी की तरह, हम आपको ये चीज़ बता दें, वो भी इन सब में शामिल, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही वो भी शामिल होगी। इसने जो है, भोपाली ने खाली सचिन को ही नहीं धोखा दिया है, इसने जो है दीदी को भी धोखा दिया। दीदी को धोखा ऐसा दिया था कि जब दीदी ने पकड़ा था तो इसने तो माफ़ी मांग ली, तो उसने माफ़ कर दिया। सचिन ने नहीं माफ़ किया। वो जो भी बात थी वो धीरे धीरे मैं आपके साथ खुल के शेयर करूँगी वो क्या बात थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसने सारी चीज़ें शुरू से आखिर तक जानती थी। ये सारी चीज़ें जो अलगा के चैनल पे इसकी ऑडियो जो है, वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, उसमें भी था ना कि ये बोल रही थी कि अगर सुमित को पता चल गया, तो अगर ये सब सुमित को पता चल गया तो वो शादी नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा। ये उस के बाद भी ये जुड़ी हुई थी और इसने सारा काम जो है साथ मिलवाने से लेकर सारी चीज़ें की हैं, जो मतलब डबल गेम वाली चीज़ें होती हैं वो की हैं। हमने इसको उसी समय वीडियो पे कहा था कि ये सब जितनी है ये अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लगाती हैं और फिर ये कांड करती हैं, पूरा शहर बदनाम होता है। जैसे आप अभी देख लीजिए, लखनवी लुच्ची का देख लीजिए, चाहे जिसका देख लीजिए, भाई अपने नाम से चैनल बनाओ ना, अपने शहर के नाम से बनाओ, उसके बाद इस तरह की हरकतें करो, पूरा शहर बदनाम होता है, पूरा शहर का नाम खराब होता है। भैया भोपाल बहुत अच्छी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, सब कुछ जगह है, और वहाँ का नाम रख के कोई इस तरह की चीज़ें करता है। इसने जैसे ही देखा कि मैं पकड़ी गई हूँ, इसने फौरन किनारा किया। सब हमने आपसे पहले ही कहा था, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, टाइटल उसका था कि सिर्फ जगह दीदी ही क्यों, भोपाली को भी गालियाँ पड़नी चाहिए, नीतू भोपाली को भी गालियाँ पड़नी चाहिए, क्योंकि वो बराबर की हिस्सेदार है। गुनाह करना, गुनाह में साथ देना, गुनाह के राज दबा के रखना और दूसरे को वो करना, प्रोवोक करना, ये भी उतना ही बराबर का गुनाह होता है। अगर आपने किसी के गुनाह को छुपाया, गुनाह को करने के लिए और मतलब प्रेरित भी किया, या आपने गुनाह के लिए बजाय इस तरह की चीज़ें की, इससे मिलना, उससे मिल गए, इससे मिलवाना, उससे मिलवाना, तो आप भी बराबर के हिस्सेदार है। अगर वो प्रशंसा हो रही है तो आपकी भी होगी, अगर वो गालियाँ खा रही है तो आपको भी खानी है। एक लाइव की, दूसरी लाइव में फिर बोलताने आई कि मैं तो ये करती थी, मैं तो वो करती थी। फिर तीसरी बार इसने अपना एक सेनापति रखा मीशू को, और वो आई बताने, मैं एडवोकेसी करूँगी इसकी, मैं बताऊँगी, उसको कहने से पहले लोग को मैं जवाब दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। धत, गंदगी तुम लोग करो, गंदगी में साथ तुम लोग दो, और एडवोकेसी करने उसी गंदगी की तुम ही लोग आ जाओ। हम फिर से कह रहे हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। सचिन भी उतना ही जिम्मेदार है, दीदी भी उतनी ही जिम्मेदार है। ना तो सचिन सही है, ना तो दीदी सही है। लेकिन आज दीदी की वकालत कर लो और सचिन को पूरी तरह से 100% खराब बता दो, ये भी गलत है।
खराब 50% दोनों को या 100% दोनों ही है। विक्टिम इसमें कौन है आपको बता दें। विक्टिम इसमें अगर आप देखा जाए मतलब जो सफ़र किया है वो है मनीषा, इधर सुमित के लिए भी तो अंकुश से वीडियोस बनवाई जा रही हैं, बनवाने का प्रयास किया ही जा रहा था, जो कि उसने अपनी बुद्धि और विवेक का से काम लिया और नहीं बनाया। ये भोपाली ऐसी है कि ये साथ में रहती थी, कहती मुझे पैसे का लालच नहीं है मेरे पास। आप लोग ने अब खुद ही बता दिया इसने कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी। ये बाहर गई घूमने, ट्रिप पे गई, वहाँ पे जाके मैं सबका जब बराबर का हिस्सा है तुम किसी के भरोसे कैसे जा सकती हो? ऐसी कौन सी दोस्ती है? चाहे कोई अपने सगे बहन में नहीं जाते, अगर सगे बहनों में हम लोग जाते हैं, हर कोई अपना अपना हिस्सा रखता है कि किसी और बहन पे कोई लोड ना पड़े। वहाँ पे जाके सैलरी आती है तो देती हूँ भाई, सैलरी आती तो चली जाती बाहर घूमना भी था, सबके साथ व्लॉग बना के सबके सब्सक्राइबर्स भी गेन करने थे, डॉलर्स भी बनाना था। लेकिन पैसा देते समय जब सैलरी आती है तो पैसा देती हूँ। जब इतनी सैलरी आती है तो क्या 10-20 हज़ार महीना सेविंग नहीं हो पाती है? अगर या तो फिर यही हो सकता है कि इसी के भरोसे बैठ के कोई परिवार में कोई कुछ ना कमाता हो, इसी के भरोसे है पूरी सैलरी खर्चा हो जाती है। वैसे तो यही है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ। आज सचिन ने दिखाया कि एक अनलिस्टेड वीडियो भी पड़ी थी जिसके कि डॉलर्स ऑन थे, किसमें कितने इनकम है वो भी बताने चाह रहा था, लेकिन फिर किसी तरह से वो चुप हो गया। बार बार हम आपसे ये चीज़ कहते रह गए हैं कि ये बराबर के हिस्सेदार है, ये बराबर के राजदार है, ये बराबर की गुनहगार है। लेकिन सिर्फ इसकी एक वीडियो के आई रोते धोते बहुत से लोग इसके उस फेवर में हो गए, अरे ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चला के निकला, जैसे ही फंसा वैसे ही इसने सबसे पहले सबसे किनारा किया, जगत दीदी को भी लात मार दी, इधर भी भैया को भी, जगत भैया को भी लात मार दी। और ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी क्रिएटर की सगी नहीं है। शुरू से इसका मोटिव आप लोग देख लीजिए ना क्या रहा, हर किसी के घर में जाके वीडियो बना के नाचना। वो तो जगत दीदी का खौफ था कि उनकी सगाई की वीडियोस नहीं डाली थी, वो व्लॉग्स नहीं डाले थे, वरना वो भी डाल के उसमें भी डॉलर कमा ली जाती। अगर 15 लाख उसने कमाया है तो 5-7 लाख रुपए ये भी कमा लेती। लेकिन फिर भी आपको अपने इसी तरह से जैसे ये बन के लाइव में आई थी गंदी सी, वैसे ही बन के दिखाती है, क्योंकि इसको सिंपैथी लेनी थी। सिंपैथी इसने रो के भी सिंपैथी ही ली थी, इसने रो के अपने को इनोसेंट बता के सब सिंपैथी ही ली थी। इसने जगत दीदी के साथ क्यों दोस्ती की आप लोग समझ सकते हैं ना, क्योंकि जगत दीदी के नाम पे इसको व्लॉग्स चलाने थे, उनके साथ खूब रील बनाना, नाचना, झम नाच लेना, उनके व्लॉग्स पे दिखना, उनको अपने व्लॉग्स पे दिखाना, ये सब एक मंशा होती है इन लोग की सब्सक्राइबर्स गेन करने का। ये जो कलेक्टिव होती है ना, मीटिंग होती है ना क्रिएटर्स की, ये सिर्फ कोई फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन भाड़ में जाए, ये उसके साथ ये क्रिएटर मीट होता है। जैसे हम लोग मिले साथ में, ये लोग मिले साथ में रील्स बना रहे हैं, साथ में व्लॉग्स बना रहे हैं, एक दूसरे को व्लॉग्स में ले रहे हैं। इससे क्या होगा, दीदी के सब्सक्राइबर्स भी उधर गए, वरना इनमें क्या था, इनकी कॉमेडी इतनी कौन बहुत अच्छी थी कि इनको लाख सब्सक्राइबर मिल जाते। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो 4-5 कितने लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा क्या टैलेंट था? स्टेशन पे ये डांस करके वायरल हुई थी, उस समय इनके पहनावा वो चीज़ देख लीजिए जो ये इनका स्टेटस था। सभी कोई मिडिल क्लास होता है, हम सब मिडिल क्लास हैं, हम सब उसी तरह में गुजरे हैं। लेकिन जैसे ही इनको वायरल होने के बाद कोलैबोरेशन और सब मिलने लगे, कोलैबोरेशन की साड़ियाँ पहन के जाके कहानी भी, झूठी कहानी भी, ये सब बता के सब दीदी से लेकर ये जितनी पहुँची है ना, सारी जो स्टॉक पे जाके झूठी कहानियाँ ऐसा दिखाएं कि इनका बच्चा ही नहीं है। इन्होंने जो स्टॉक पर जो कहानी बताई थी, कितने लोग मुझे कहते थे बच्चा नहीं हो रहा, ये जो है वो नहीं बताया, वो बाद में बताया। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की जैसे लोग सोचे भी इनका कुछ है ही नहीं। झूठ पे झूठ ये सब बोलने में माहिर है, और एक दूसरे के गुनाह में साथ देने में है, एक दूसरे की गलतियां छुपाने में है। हम ये कहते हैं, हम सचिन की इस बात से सहमत है कि ये सब एकाएक उठ के कैसे चले आए, जब हो रहा था तब क्यों नहीं आए थे, सीधे कर देते कि कुछ आपसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतभेद है, हम इनके पास इनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज रिश्ता ख़त्म किया ना ऑनलाइन, जबकि सचिन ने बताया ना फरवरी में ही रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो जैसे आज किया वैसे ही पहले कर देते कि हमने पूरी मैटर न भी बता के, डायरेक्टली बता के भाई ऐसा हमारा हम नहीं पसंद करते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब तो साथ में ब्लॉग्स डालने थे, तब तो रील्स डालनी थी, तब तो वीडियोज़ बनाने थे, तब तो सारी सब्सक्राइबर्स और पैसे चाहिए थे।
तब ये गुनाह सब छुपाया गया। और आज जैसे ही देखा एक सचिन ने आगे कदम उठा दिया है, सचिन के खिलाफ सारी चीज़ें होने लगी हैं या दीदी के खिलाफ भी होने लगी हैं, तब सब मुँह उठा के सामने आ गए एक बाई एक, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। कि आज मैं बता दूं, ऐसा ना हो आज मैं सचिन के सपोर्ट में आ जाऊं, आज मैं ऐसा कर दूं जिससे कि मेरी पोल ना खुले। कुछ सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में कमियां हैं, सब सपोर्ट में आ गए। मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा को और ज़्यादा सफ़र करने के लिए, और ज़्यादा विक्टिम उसको लाचार बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई। अब जो है जब सचिन पोल खोल रहा है तो अभी देखिएगा इनका ब्लॉग अब कम्युनिटी आती ही होगी, धुआंधार एक कम्युनिटी। मैं तो दोस्ती में फंस गई थी, मैं तो आग बुझाने के चक्कर में अपने हाथ जला के बैठी थी, यही सब तो लिख रही थी वो। अब सबको समझ में आ गया होगा कि कौन कैसा है और कौन क्या कर सकता है, कौन सबसे बड़ा राजदार है। तो अगर उन दोनों को गोलियां पड़ रही हैं तो ये कैसे बच सकती हैं, सिर्फ आप लोग ये बता दीजिए, ये कैसे बच सकती हैं। ऐसे समय पे सच बात है, एक सांत्वना देने के लिए, भाई जो हुआ आगे बढ़ो, ये बढ़ो, ये कुछ सांत्वना देती नजर आई। ऑफलाइन भी इन्होंने क्या फ़ोन किया किसी को? नहीं, सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ लिया। दीदी के भी इनके पास इतने राज है कि जिस वजह से दीदी और उनके भाई ने इनको सॉरी बोली है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें इनके मोबाइल में राज होंगे, जिस वजह से जो एठू फैमिली है ना, जो किसी के आगे नहीं झुकी, जो मनीषा को सॉरी नहीं बोली, वो दोनों एक बार एक इनको सॉरी बोलने पे लग गए। क्योंकि पीछे ऑफलाइन बहुत कुछ हुआ होगा, सिर्फ मुँह जबानी सॉरी नहीं बोली होगी दीदी फैमिली ने, इनके घर तक गए होंगे सॉरी बोलने के लिए कि मामला ख़त्म करो। तभी बात आया कि दीदी को कुछ ना कहे, उनका सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। भाई ने दाऊद भाई जो है दीदी के, उन्होंने हिंट दे के और लाइव में इनका नाम लेके पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। फिर बाद में इन्होंने कौन से सबूत दिखाए कि मेरे पास ये क्या बात हुई, जिस वजह से दोनों ही पलट के सॉरी, जिससे गलती की है मनीषा से उससे तो कोई सॉरी बोला नहीं, जिसका घर तोड़ रहे हैं उसका तो कोई सॉरी बोला नहीं। लेकिन हाँ, जो राजदार हैं, जो बहुत सारे सबूत रखे हैं, उनको सॉरी बोला गया। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बोलते हैं, इन पे और भी बातें अगर मेरे दिमाग में आती हैं, मेरे संज्ञान में आती हैं, तो मैं ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए हम नहीं मानते तुम्हारा किसी एडवोकेट को जो तुम्हारी तरफदारी करने के लिए कोई दूसरा क्रिएटर खड़ा हो जाता है। मैं बताती हूँ नीतू दीदी की सच्चाई, मैं बताती हूँ वो कैसी है, मैं बताती हूँ उनका कौन सा हाथ है। तुम अपना बताओ तुम्हारा कितना हाथ है, भोपाली का ना बताने जाओ। मिलते हैं।